नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं और ग्रहों के अंश से हम कैसे पता करें कि ये बाल अवस्था का है या युवा अवस्था का है। इस पर आज की हमारी विशेष चर्चा रहेगी। तो चलते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे कि उन 12 भावों के नाम क्या हैं। धनुर्धनम सुहृत् सौख्यम पुत्र शत्रु कलत्रिका मरणम धर्म कर्माया व्ययो 12 संख्यका। तो तनु, जो हमारा लग्न होता है उसको तनु कहते हैं। वो हमारा शरीर से संबंधित होता है। लग्न को पूर्व दिशा भी कहा गया है ज्योतिष में। धनु द्वितीय स्थान को कहते हैं धन का भाव। तृतीय स्थान सुहृत, सुहृत कहा गया है तृतीय स्थान को, जो कि हमारा पराक्रम है। सौख्यम चौथे स्थान को सुख का स्थान कहा गया है, सुख का घर कहा गया है, सुख का भाव कहा गया है। ये माँ का घर भी होता है, भूमि भवन का भी होता है। पुत्र शत्रु कलत्र का पांचवा स्थान जो है, इससे हम संतान योग भी देखते हैं, विद्या बुद्धि का योग भी देखते हैं। छठा स्थान जो है, छठा घर जो हमारा होता है वो शत्रु का होता है। जिस प्रकार से कोई ग्रह बैठा है उस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं अपने शत्रु के बारे में। कलत्र का कहा गया है सप्तम स्थान को, पत्नी को, क्योंकि सातवां स्थान हमारे वैवाहिक जीवन का होता है। हमें कैसी पत्नी मिलेगी ये देखा जाता है। मरणम धर्म कर्म आया, अष्टम स्थान में मरण का देखा जाता है। धर्म कहा गया है नवम स्थान को, जो हमारा भाग्य स्थान भी कहा जाता है। बोले कर्म, दसम स्थान को कर्म स्थान कहते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे विदेश के योग हैं या नहीं हैं, ये पिता का घर भी माना जाता है। बोले कर्म और आय, 11वें घर को कहा जाता है आय का। यहाँ हम देखते हैं कि पैसा कैसे आएगा, कौन सा ग्रह यहाँ पर बैठा है जो हमें धन आने में हमारी सहायता करेगा। क्योंकि एकादश भाव में पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। और व्ययो 12 संख्या कहा, व्यय कहा गया है 12वें घर को। ये घर होता है खर्च होने का। यहाँ कैसा ग्रह बैठा है उस हिसाब से देखा जाता है हमारा पैसा हमारे पास कितना टिकेगा, कितना खर्च होता है, गलत जगह खर्च होता है या शुभ कर्म पे खर्च होता है। तो ये हमने जाना कि हमारे 12 भावों के नाम, कि 12 भाव हमारे कौन कौन हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि ग्रहों के अंश से हम कैसे जानें कि बाल है या युवा है। तो 0 अंश से और 6 अंश का जो ग्रह होता है वो बाल अवस्था का होता है। ये हमारी जन्म कुंडली में हमें केवल 25% ही फल देता है। और 6 अंश से 12 अंश तक का जो ग्रह होता है इसकी युवा अवस्था होती है। ये हमारी कुंडली में हमें 50% ही फल देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। और 12 अंश से 18 अंश तक का जो ग्रह होता है उसकी पूर्ण युवा अवस्था होती है। जैसे कि 18 साल का जब कोई बालक हो जाता है तो तब वो युवा अवस्था माना जाता है। इसीलिए 12 अंश से 18 अंश तक का जो ग्रह होता है वो पूर्ण युवा अवस्था का माना जाता है। और ये हमारी जन्म कुंडली में हमें 100% फल प्रदान करता है। 18 अंश से 24 अंश तक का जो ग्रह होता है उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है और ये हमारी कुंडली में 50% फल देता है। 24 अंश से 29 या 30 अंश का जो ग्रह होता है वो उसकी वृद्ध अवस्था मानी जाती है, जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति हो। तो ये ग्रह हमारी कुंडली में 25% फल ही देता है। और 0, 1, 2 अंश का जो ग्रह होता है उसका फल हमारी कुंडली में 0% होता है।
29 या 30 अंश का जो ग्रह होता है उसका भी हमारी कुंडली में 0% ही फल होता है। तो ये हमने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जाना है। तो आप भी देखें अपनी कुंडली में कि आप क्या कौन सा ग्रह कितने अंश का है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी अवस्था क्या है। बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, पूर्ण युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है या वृद्ध अवस्था है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।